बांग्लादेश का भविष्य, भारत का उसमें क्या रोल रहने वाला है, और जो अन्य फोर्सेस हैं, हाँ। जो चाहे चीन हो, चाहे यूएस हो या रूस हो, तमाम जो फोर्सेस हैं जिनकी नज़र बांग्लादेश पे रहती है, उनका हस्तक्षेप कुछ रहने वाला है? किस दिशा में बढ़ने वाले हैं? दरअसल क्या है कि बांग्लादेश अभी जो है दुनिया के 4 बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज का अखाड़ा बना हुआ है। उसमें पहली इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है। दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये एक ही फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तीसरी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रशिया की है ना? और चौथी इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की है, और माफ कीजिए पांचवी इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना की है। तो इन 4-5 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में जो है रसाकसी वहाँ पे लगातार चल रही है। और उस रसाकसी के अंदर क्या है कि पिछले 1 साल में मैं लगातार ट्विटर पे ये लिखता रहा हूँ, लगातार ये बोलता भी रहा हूँ, और ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहा पिछले 1 साल में, कि बांग्लादेश के अंदर ISI का हस्तक्षेप हर बीतती रात जो है, हर जैसे ही सूरज उगता है, उसका हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आप ये समझिए कि उनकी आर्मी में उनकी दखल है, और उनकी दखल जो है मतलब कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में है। जमात एक तरीके से उसके प्रॉक्सी नेटवर्क की तरह ही काम करी, जो जमात इस्लामी वहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी है वो। और बहुत सिलसिलेवार तरीके से ISI ने जो है बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत की हैं। और इसके जवाब में लोग मुझे लगता है जानना चाहेंगे फिर भारतीय एजेंसी क्या कर रही है, रॉ क्या कर रहा है? हाँ, पहले मैं थोड़ा सा ISI का मैं जो है वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो दरअसल बांग्लादेश को जब हम समझते हैं तो बांग्लादेश में क्या है कि एक 2 मुख्य फोर्सेस पहले हुआ करती थी। एक तो अवामी लीग, जो कि सेंटर टू लेफ्ट या सेंटरिस्ट पार्टी थी। एक BNP होती थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि वहाँ का राइट विंग माना जाता था, लेकिन सेंटर टू राइट थी, बहुत रेडिकल राइटिस्ट पार्टी नहीं थी। तीसरी पार्टी थी जमात इस्लामी, जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी थी। इस पार्टी को 2008 में बैन कर दिया गया था। ये अंडरग्राउंड अपना काम कर रही थी, लेकिन चुनाव लड़ने पे पाबंदी थी। अब क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप जो हैं, इसके बरबक्स जो है जमात इस्लामी के साथ साथ बन गए। उसमें पहला ग्रुप जो है वो जमातुल अंसार फिल हिंदल सरकिया, जिसको सरकिया ग्रुप कहा जाता है। ये बांग्लादेश का सबसे कट्टरपंथी और सबसे खतरनाक जो है ग्रुप है। दूसरा आतंकवादी ग्रुप है, मतलब आर्म्ड पूरा, मतलब अच्छा है ना। दूसरा है वहाँ पे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम दरअसल पाकिस्तान में एक संगठन बरेलवी विचारधारा मानने वाला एक आतंकवादी संगठन है अंसारुल्लाह, उसी का एक्सटेंशन है। तो उसको ABT बोलते हैं, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। और इन लोगों के राब्ते जो हैं वो अलकायदा के साथ में रहे हैं बहुत पुराने समय से। तो ये अलकायदा के भी सपोर्टर हैं। तो इन लोगों ने भी बीच में जो है अलकायदा इन साउथ एशिया जो है करके एक पूरा का पूरा मॉड्यूल शुरू किया था, जब वो अलकायदा खासतौर पे ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद में जब अलकायदा खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी उस समय। तीसरे वहाँ पे जमात मुजाहिदीन है, वो एक तरीके से पाकिस्तान का प्रॉक्सी नेटवर्क है। चौथा हिफाजत इस्लाम है। ये ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ग्रुप क्या है कि जमात का जब असर बांग्लादेश में बढ़ रहा था, तो उस समय जमात के खिलाफ जो है एक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन शेख हसीना ने खुद खड़ा किया था। और इसका जो काम करने का जो इलाका है वो चटगांव हिल ट्रैक से एक जगह है, उसके आसपास का रहा है। और अब हिफाजत इस्लाम जो है वो एक तरीके से शेख हसीना का पाला हुआ इस्लामिक रेडिकल ग्रुप था, ताकि वो जमात इस्लामी को काउंटर कर सकें। उसके अलावा हिजबुल तहरीर है। तो इस तरीके से ये सारे जो आतंकवादी ग्रुप थे वो लगातार जो है इधर उधर तितर बितर हो रखे थे। अब सब एक्टिव है। ISI ने जो मजेदार काम किया वो ये किया कि अगस्त 2024 के बाद में इन तमाम ग्रुप्स को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। अच्छा, कोई नाम भी दिया संगठन? नहीं, कोई जमात की ही छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। और इन लोगों ने फिर क्या किया, जमात ने बहुत तेजी से खासतौर पर सीमावर्ती इलाका जो है भारत के साथ में लगता है, जो राजशाही डिवीजन है, रंगपुर डिवीजन है, ढाका का खुद का, उसके अलावा बेरिसाल का जो डिवीजन है ना, तो इन डिवीजन्स में जो मदरसे हैं उन पे तेजी से कब्जा करना शुरू किया। और जमात ने पिछले 1 साल में खुद को इतना स्ट्रेंथन किया। और जो अगस्त 2024 में जब तख्ता पलट हुआ था तो बड़े पैमाने पे हथियारों की लूट हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस से। उसके अलावा पाकिस्तान से 2 कंटिंजेंट, हमको ये पता है इंटेलिजेंस के जरिए कि हथियारों के आए हैं बांग्लादेश। तो ये लोग अभी आर्म्ड भी हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप। और जमात एक तरीके से जो है वहाँ पे ISI की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। ISI किसी भी तरीके से चाहती है कि जमात जो है वो सत्ता में आ जाए, है ना। तो ये स्थिति अभी बांग्लादेश की बनी हुई है। अब काउंटर में क्या हो रहा है भारत की तरफ से, थोड़ा सा चर्चा हो जाए। भारत की तरफ से क्या हो रहा है ये तो समझ से बाहर परे की चीज है सौरभ, क्योंकि 2024 के अगस्त में जो हुआ, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। और मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि 20 जुलाई 2024 तक
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में इस बात की कोई हवा नहीं थी कि बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है। पता ही नहीं था। ना कोई मतलब ऑफिशियल मतलब कहीं पे भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास में नहीं था। मैं आपको ये दावे के साथ में ये बात कह रहा हूँ। इसके बाद जो अगस्त में जो हमको सेटबैक वहाँ पे लगा, क्योंकि एक हमारी फेवरेबल गवर्नमेंट थी, शेख हसीना के भारत के साथ में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन थे, वो गवर्नमेंट वहाँ से विस्थापित हो जाती, जबकि 4 महीने पहले ही वो गवर्नमेंट जो है चुन के आई थी और वो पूरा इलेक्शन जो है इसीलिए शांति से बैठे थे कि जीत तो गई, हाँ जीत तो गई है और उस भरोसे में बैठे हुए थे। हमको ये पता नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है। जब ये गेम खुला, वो दरअसल खुला 25 तारीख को, जो वहाँ पे पीटर हाश करके जो बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत थे, उन्होंने एब्रप्टली अचानक से देश छोड़ दिया और बांग्लादेश वो चले गए। तब हमारी एजेंसीज के कान खड़े हुए कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये 10 दिन पहले, सत्ता परिवर्तन के 10 दिन पहले की स्थिति है। तो मैं आप बता रहा हूँ कि अगस्त 2024 से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कोई बड़ा सबक लिया हो, ऐसा कुछ दिखाई हमको नहीं दे रहा है। और हमारे लिए क्या है कि अभी की स्थिति ये है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो, क्योंकि आईएसआई इस जो 17 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ है, उसमें बाकायदा आईएसआई के जो लोकल हैंडलर्स हैं वो इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर उस प्रदर्शन को मतलब चला रहे थे, उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। ये देखी हुई बात जो है कोई भी एनालिस्ट जो है वो आपको बता देगा, जो भी बांग्लादेश को देख रहा है। इसके बावजूद जो है हम सिर्फ यहाँ पे बुला के राजदूत को एक कड़ा संदेश दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए लगातार बांग्लादेश में गली जो है वो संगड़ी होती जा रही है, हमको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारी स्थिति अभी की स्थिति ये है मतलब। और ये हमारे जो नीति नियंता जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब अगस्त में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद में हमारी डायरेक्ट अप्रोच ये थी कि हम जो है ट्रेड रिलेशंस अपने नॉर्मल करें बांग्लादेश की नई जो निर्वाचित सरकार है उससे, और हम जो है सारे रिलेशन जो है हमारे खिलाफ जो हो गए उनको नॉर्मलाइज करना शुरू करें। और ये जो बाबूगिरी की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उसकी वजह से आज के हालात ये हैं कि हम बांग्लादेश में 1971 दिसंबर के पहले की सिचुएशन में पहुंच गए हैं, जब बांग्लादेश एक तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान उसको कहते थे। तो हमारे सामने अब जो है हमारे दोनों फ्रंट पे, जो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, दोनों जगह इस्लामिक रेडिकल जो है एक रिजीम आके खड़ी हुई है, जो कि गजवा हिंद की बातें कर रही हैं, जिनके लिए बाकायदा जो है हमारे लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं।